नमस्कार शिक्षक साथियों। आज का जो ये हमारा वीडियो है ये जो वीडियो है ये जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं और बेसिक में आना चाहते हैं उनके लिए है। उनके लिए क्यों? देखिए, अगर शिक्षक बनना है तो सबसे पहले आपको यूपी टेट या सी टेट क्लियर करना होगा। इसके बाद आप सुपर टेट में यानी कि एस टेट में आप एग्ज़ाम दे कर के ही शिक्षक बन पाएंगे। उसकी भी एक लंबी प्रोसेस है, विभिन्न प्रकार के गुणांक बनते हैं, अनेक तरीके से आप एकेडमिक सुपर टेट का नंबर हर चीज़ जुड़ती है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम किस तरीके से यूपी टेट को क्लियर करें। देखिए, जो कोचिंग पढ़ता है या पहले समय से भी कोचिंग पढ़ता रहा होगा तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास विभिन्न प्रकार के नोट उपलब्ध हैं। मार्केट में भी विभिन्न प्रकार की बुक्स उपलब्ध हैं, आप उन बुक्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप शिक्षकों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत से शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा मटेरियल, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कोचिंगों में भले ही मिल जाए जो बेस्ट हो, लेकिन बेस्ट देखिए, बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट पढ़ाने का तरीका अगर है आपके पास या आपको वह शिक्षक मिला है जो आपको बेस्ट तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है कि आप किस तरीके से किस चीज़ का अध्ययन करें, आप अधिकतम नंबर प्राप्त कर जाएं। यूपी टेट में जो फोकस रखिए आप हमेशा 110 प्लस नंबर का रखिए। 110 नंबर का अगर आप यूपी टेट में 110 नंबर लाते हैं या इससे ऊपर लाते हैं, ये देखिए एवरेज है। मैं ये नहीं कहता कि आप 110 ही लाइए या आप 110 से ऊपर मत जाइए, आपकी ये टैलेंट है आपका ये, लेकिन मैं केवल एवरेज बात कर रहा हूँ कि आप अधिकतम इतने नंबर प्राप्त करिए। इससे आप ऊपर जितने प्राप्त करेंगे ये आपकी टैलेंट को दर्शाता है। आप 110 नंबर से ऊपर जब जाएंगे तो वो आपके टैलेंट को दिखाएगा। ये एक एवरेज नंबर है और आप कम से कम पढ़कर भी बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए हुए वो 10-10 हज़ार रुपये की फ़ीस लेते हैं। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 4,000, अलग अलग प्राइस है और अलग अलग टीचरों का उनका ग्रुप है और वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किसी की वो नहीं कर रहा है कि पढ़ाते नहीं हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो आपको विभिन्न प्रकार के नोट उपलब्ध करा रहे हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते हैं। लेकिन हमें यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है, हमें साइकोलॉजी में या हिंदी में या गणित में या किसी अन्य सब्जेक्ट में या एनवायरनमेंट में हमें पीएचडी नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये होता है कि आप कम से कम मात्रा में, यानी कि देखिए समय भी 1 माह का बचा है, फिक्स 1 माह का बचा है, आप कम से कम समय में कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करें, इसके लिए आपको मेरे ही इस चैनल पर आपको बेस्ट वीडियो मिलेंगे, जिसमें और आप इसके साथ बेस्ट वीडियो भी मिलेंगे, इसके साथ आपको बेस्ट नोट जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा हुआ है, मेरे खुद के यूपी टेट में नंबर 111 थे, जबकि मैंने जो अपने नोट्स तैयार किए हैं वो मुझे जो मेरी डाइट में पढ़ाया गया है, ठीक है, उसका, बुक्स का, यूट्यूब में भी बहुत से वीडियो मैंने देखे, उन सारी चीज़ों को रिसर्च कर करके, मतलब समझ कर करके उस चीज़ को किस तरीके से, जैसे कोई टॉपिक है, मान लीजिए
अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा क्या है, इन पे बेहतर जानकारी करने के बाद मैंने नोट बनाए हुए हैं। तो उन नोट्स को आज मैं आपको एक एक करके, देखिए आज का जो नोट है वो साइकोलॉजी का है। देखिए साइकोलॉजी शब्द का सेम ऐसे ही कोचिंग में बनेंगे, ज़्यादातर कोचिंगों में यहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए लेकिन कोचिंग में लिखवाते बहुत कुछ हैं, तो यहाँ पे लिखवाने का कोई काम नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। इसके बाद भी जैसे आज साइकोलॉजी का PDF में दे रहा हूँ, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस साइकोलॉजी के नोट से को देखते हैं, इस देखिए कटिंग फिटिंग बहुत होगी क्योंकि ये मेरा खुद का है और इसमें संशोधन होते रहे हैं। देखिए लिखावट में भी गलती हो सकती है विभिन्न प्रकार की, जैसे ही मैंने पेपर देखा या कुछ और देखा, तो जो कुछ भी, मैं वर्तमान में शिक्षक हूँ, 69,000 में चयनित हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने खुद की बनाई हुई हैं। तो मैंने किस तरीके से, किस माध्यम से, मेरे यूपी टेट में भी 111 नंबर थे, सुपर टेट में 109 नंबर थे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के नहीं प्राप्त किए हैं। ये सब कुछ मैंने अपने पहले से ही, जैसे ही मैंने यूपी टेट के एग्ज़ाम किए, क्लियर किया, एकदम से नहीं कर दिया क्लियर कि मैं आया और यूपी टेट, जब मैंने BTC में एडमिशन लिया हुआ था तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था यूपी टेट की तैयारी करना। वो एक लॉन्ग टर्म तैयारी है, आप लंबे समय से तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अब समय कम है, तो समय कम होने के साथ आप बेहतर ढंग से किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये है, देखिए सब्जेक्ट 5 हैं। अब सब्जेक्ट 5 है, सबसे पहले साइकोलॉजी ही होता है। ठीक है, सबसे पहले साइकोलॉजी ही होता है। अब इसके बाद आता है हिंदी, इसके बाद आता है एनवायरनमेंट, EBS। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम संस्कृत लें कि इंग्लिश। देखिए अगर आपको इंग्लिश लेनी है, अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, यानी कि आपको इंग्लिश अलग से नहीं पढ़ना है, तो आप इंग्लिश ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी, इससे अच्छा है आप संस्कृत लीजिए। संस्कृत में यह है क्योंकि आप हिंदी पढ़ेंगे ही, तो उसी के साथ संस्कृत की भी तैयारी हो जाएगी। और लगभग 50% कोर्स में सिमिलरिटी है, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें संस्कृत की हिंदी में होंगी और हिंदी की क्या, क्योंकि संस्कृत से ही तो हिंदी बनी है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हिंदी की संस्कृत में होंगी। तो संस्कृत में आपको हिंदी का लगभग 50% पोर्शन ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो ये हो गया चौथा सब्जेक्ट। अब बात आती है मैथ की। ठीक है, तो मैथ की भी आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम से नहीं हैं या मैथमेटिक्स ग्रुप से नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मैथ कैसे हल करनी है, कैसे क्लियर करनी है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। देखिए आप सबसे पहले तो आप ये बना लीजिए कि हमें साइकोलॉजी में कितने नंबर आवाने हैं। ठीक है, EBS में कितने नंबर हमें आवाने हैं, हिंदी में कितने नंबर आवाने हैं, संस्कृत में कितने नंबर आवाने हैं और मैथ में कितने नंबर आवाने हैं। इन सब का टोटल, अगर आप साइकोलॉजी में 22 नंबर लाते हैं, एनवायरनमेंट में भी 22 नंबर लाते हैं, ये एवरेज है। हिंदी में मान लीजिए आप 22 लाते हैं, संस्कृत में मान लीजिए आप चलिए 18 ही नंबर लाते हैं, इसमें भी 18 नंबर लाते हैं। अब आप जोड़ लीजिए, आप 100+ पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे बेहतर मैनेजमेंट करके, जब आप बेहतर मैनेजमेंट करेंगे तो उस चीज़ का परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, आज जो
ये जो वीडियो है, ये देखिए वीडियो लंबा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब किसी बात को कहा जाता है तो उस चीज़ को बेहतर ढंग से हम कैसे स्पष्ट कर पाएँ, उसके लिए बात को सुनना ही पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम जो आपको दे रहे हैं नोट, वो है साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी का नोट आपको हम देंगे। इसके साथ अब ये नोट आपको मिलेगा कैसे, देखिए अब कुछ लोग कहते हैं कि आप हमसे नोट लीजिए, उसके बदले में पैसे पेमेंट करिए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मेरा टारगेट ही यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को बेसिक में, जो लोग फैमिली बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा भी नहीं रहा है कि हमेशा से, अब तो ऐसा है कि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोगों की मदद हो जाए, तो ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं बहुत ही जल्द आपको एक ग्रुप भी बना लूँगा, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लूँगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराता रहूँगा, छोटे छोटे स्लिप करके कि ये कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन या 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि आते हैं, ऐसे नहीं कि फर्जी सिर्फ अपनी धौंस जमाने के लिए या अपने बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने गुरुजनों के, वो यूट्यूब वाले भी हैं और मेरे डाइट के भी हैं और मेरे सीनियर्स, क्योंकि आप जब तक दूसरे लोगों से उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको सॉल्यूशन बेस्ट नहीं मिलेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर अपने सीनियरों से बेहतर तालमेल बना पाते हैं, तो ये मानिए कि आपको उनसे बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं इस PDF की। देखिए आज साइकोलॉजी का है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड अगर लगा होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका पासवर्ड का वो लिंक भी मिल जाएगा कि पासवर्ड को कैसे खोलना है या पासवर्ड क्या है। पासवर्ड अगर लगा भी है, अगर अभी तो देखिए अभी मैं बिना पासवर्ड के ही डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई पासवर्ड नहीं होगा, आप सीधे डालकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नोट में कटिंग फिटिंग बहुत होगी, इस नोट का अध्ययन भी मैं कराऊँगा। छोटे छोटे वीडियो आएंगे 2-2, 3-3 टॉपिक के। इससे आपको साइकोलॉजी, जो आपको दिमाग में ये है कि साइकोलॉजी है क्या, कैसे पढ़ेंगे, तो उस चीज़ पे आपकी पकड़ बन जाएगी। इंट्रोडक्शन क्या है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी कैसे आई, साइकोलॉजी क्या, हर चीज़ एक एक विथ, जब आप इन चीज़ों को मैं बताऊंगा तो आप ये भी देखेंगे कि आपको छोटी छोटी कोटेशन जो आती हैं, किसका कथन क्या है, तो ये सब भी आपको याद होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखिए बेहतर बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है, वृद्धि विकास, शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था की विशेषताएं, परिभाषाएं, बाल्यावस्था की परिभाषाएं, विशेषताएं, किशोरावस्था, तो इस ऐसे करके पूरा नोट बना हुआ है। और इसमें कटिंग फिटिंग इसीलिए क्योंकि मेरा खुद का बना हुआ है, किसी कोचिंग संस्थान का तो है नहीं कि लिख लिया एक बार, उसका PDF बना लिया और बस इसी से मैंने पढ़ा, इसी पे सब टिक लगाया है, कौन सी चीज़ कब आती है, अच्छी है बुरी है, हर चीज़ लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ सिलेक्टेड है, आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि इस चीज़ को हम ऐसे देखें, इस चीज़ को वैसे देखें। यहाँ जो और मैं इसके साथ मैं आपको इसके शॉर्ट वीडियो भी दूंगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा। अगर मैंने आपका 1 घंटे का वीडियो लिया है मान लीजिए, तो 1 घंटे का अगर वीडियो है तो उसमें ये मान के चलिए तो कि कम से कम आपका एक चौथाई हिस्सा आप साइकोलॉजी का मैं इसमें आपको कवर करके दूंगा इस नोट पे। मैं ये नहीं कहता कि साइकोलॉजी का 1/4 हिस्सा या 25% हिस्सा मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस नोट में जो कुछ लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 6 वीडियो में पूरा नोट कवर कर दूंगा। और बहुत जल्द मिलेंगे, एक एक करके बहुत जल्द मिलेंगे। इसके बाद ये तो देखिए
साइकोलॉजी का है, सब कुछ लिखा हुआ है A to Z, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा कहीं से भी आए। इसमें बहुत डीप लिखा हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये साइकोलॉजी का है। इसके बाद आपको EBS का, क्योंकि इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा वो रहता है कि हम कैसे तैयारी करें, तो EBS का, और सबसे बड़ी बात संस्कृत का, क्योंकि मैंने खुद संस्कृत ली थी, मैंने इंग्लिश नहीं ली हुई थी। तो जब मैंने इंग्लिश नहीं ली तो मैंने मतलब इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की, ठीक है। हमें किसी सब्जेक्ट को कैसे छोड़ना है, ये जैसे हमें मैथ नहीं आती, या मान लीजिए हमें हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो जिस चीज़ को हमें नहीं आती तो उस चीज़ को हम ये नहीं करें कि पूरा छोड़ दें, उस चीज़ का हम उतना तो पढ़ ही लें कि जितने में हमारा इतने नंबर आ जाएं कि वो सब्जेक्ट नेगेटिव ना जाए हमारा, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगर पासवर्ड लगा भी है तो आप जूम हिस्ट्री लर्न डालेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो कुछ भी, देखिए मेरी जो बातें हैं उससे आपको किसी प्रकार का अगर बुरा या कुछ भी लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो उद्देश्य किसी से या किसी कोचिंग संस्थान या किसी व्यक्ति विशेष का बुराई करना नहीं है। मेरा जो मानना है वो ये है कि मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँ बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो इस संपूर्ण, इसमें लगभग देखिए 97 पेजेस हैं, कितने 97 पेजेस है। और ज़्यादातर इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये लिखा हुआ है कि एक एक क्वेश्चन जैसे जो पेपर में आते हैं वो भी लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप इनको भी पढ़ते हैं ना तो ये आपको नंबर दिला जाएंगे। और ये बहुत सारे पेज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण एक जैसे आप, बस ये है कि आप इसका PDF निकलवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द ही आपको दूसरा वीडियो EBS के लिए मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।